हाँ जी, अपना नाम बताइए आप। ओके, डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। हिमाचल प्रदेश से। ओके, और किस प्रॉब्लम के लिए आपने हमें कांटेक्ट किया था? सर मुझे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, वोकल कॉर्ड में जी। सोजिश आ गई थी बोलते, ओके, और बोलने में बहुत दिक्कत थी, ठीक बात है। नहीं होती थी, हाँ जी, और कफ ज्यादा बनता था जी। ठीक है। हाँ जी। तो जिस टाइम पे वहां पर दिखाया आपने सोलन में, तो वहां पे क्या बताया था? तो वहां पे जब दिखाने गए थे फर्स्ट टाइम, जो ईएनटी वाले थे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि दवाइयाँ खाई पहले तुम 2-3 महीने, ठीक हो जाएगा बोलते। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका फिर हमारे करवाया उन्होंने, उसके बाद बोला कि इसका जी। हॉस्पिटल में दिखाया मैंने, जी। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि इसका इलाज नहीं है, ठीक है। और आवाज आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करनी आपने, बोलो किसी से भी, जी। और कम बोलना है। फिर परहेज बताया था आपको कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं खानी, ठंडी चीजें, हाँ, खट्टी जैसे- चीजें। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तला हुआ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना बोला साहब ने। जी। तो धीरे धीरे जब जैसे वहां पे ट्रीटमेंट कराया तो नहीं आराम मिला, तो फिर कैसे होम्योपैथी में कैसे आए आप यहाँ पे? होम्योपैथी में मेरे को मेरे भाई साहब है, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया जी, फिर यहाँ आया मैं, ठीक है जी। और फिर मैंने यहाँ से मेडिसिन खाई, जी। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब अब आवाज में कितनी एक तकलीफ खुद को महसूस होती है? 5-10% का कम है, बाकी बिल्कुल ठीक है। मतलब तकरीबन हम 100 में से 90% तो हाँ कह ही जी, सकते हैं, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। और जो जैसे वॉइस बॉक्स में बोलने में कोई दिक्कत, कोई पेन या कोई ऐसी तकलीफ? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम पे हमने आपका जो, मैं सिटी स्कैन की रिपोर्ट चेक कर रहा था, इसमें 2023 की रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपकी जो एक तरह से वोकल कॉर्ड है उसमें कैल्सिफिकेशन हो गई है, हाँ जी, और आगे आपका जो और भी डीजनरेशन हो रही है, उसमें वॉइस बॉक्स आपका सारा का सारा डैमेज हो रहा है। हाँ जी। तो इसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि भाई डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई कभी बोल ही नहीं पाएंगे ढंग से ना। हाँ जी, और आज वो आपकी वॉइस बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। हाँ जी, नॉर्मल है। और आपका काम जो है वो भी थोड़ा मुश्किल वाला है, क्योंकि लकड़ी का काम करते हैं आप, करता हूँ। तो जो मेन लकड़ी के काम में तो और भी ज्यादा, जैसे अब आप काम कर रहे हो अब तो दिक्कत नहीं होती वैसी, नहीं, वैसे दिक्कत नहीं, हल्की जैसे लकड़ी के काम में बुरादे का काम हो गया और डस्ट का तो काम होता ही है। डस्ट का काम बहुत ज्यादा होता है जी, जी। उसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जी। तो अब जो है वो पहले से कम है प्रॉब्लम? पहले से बहुत कम है। तो अब तो उस तरह से दिक्कत नहीं आती कि बीच बीच में अचानक फिर से एकदम से वॉइस बंद हो नहीं, गई? नहीं, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जैसे होम्योपैथी के बारे में हम लोगों का तो ऐसा ही ध्यान होता है कि भाई बहुत ज्यादा फर्क जो है वो होम्योपैथी में नहीं पड़ता दवाइयों से। नहीं, होम्योपैथी में टाइम लगता है बस, बाकी फर्क बिल्कुल ठीक हो जाता है आदमी। ठीक है। तो आप होम्योपैथी के बारे में क्या कहना चाहोगे कि आपके स्टेट में जैसे हिमाचल में है तो वहां भी डिस्पेंसरियां वगैरह खुलनी चाहिए? हाँ जी, हिमाचल में डिस्पेंसरी खुल जाए, लोगों को फायदा हो उस चीज का। जी, क्योंकि आप देखो ना, इतनी दूर आते हो, आप चंडीगढ़ आते हो इतनी दूर से, सोलन से, तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी लग जाते हैं। लग जाते हैं, हाँ जी। और फिर आना जाना, उसके बजाय अगर गवर्नमेंट के कोई बंदे यहाँ पे सुन रहे हो तो जरूर आप मतलब कहना चाहोगे कि भी वहाँ पे भी डिस्पेंसरियां हो तो बेटर हो जाएगा। हाँ जी, लोगों को फायदा होगा, वहाँ के लोग, हिमाचल के लोगों को जी। बहुत फायदा होगा। होम्योपैथी को लेके अवेयरनेस है उधर भी, लोग समझते हैं आप? हाँ जी, समझते हैं बहुत, हाँ जी, बहुत फर्क पड़ा है इस चीज का। ठीक है। जैसे आईजीएमसी है शिमला में, कहीं खुल जाए कहीं तो आराम हो जाएगा काफी लोगों को, हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज का, है ना? हाँ जी। तो चलिए, आपको गुड लक बोलते हैं हम भी कि भी जल्दी से जल्दी आपकी ये पूरी तरह से जो 90% है ये भी 100% हो जाए, 100% हो जाएगा, है ना जी? थैंक यू। ओके।